ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। धनु लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह व रत्न तथा रंग का निर्धारण करने के लिए, साथ ही अकारक ग्रह या मारक ग्रह एवं रत्न तथा रंग के निर्धारण में। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारी पत्रिका बनी हुई है बोर्ड पे, यदि यहाँ पे 9 नंबर लिखा है तो ये धनु लग्न की या सजिटेरियस असेंडेंट की कुंडली हुई। ये 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से हम गिनते हैं। 9 नंबर अर्थात धनु लग्न, धनु राशि, सामने हुए गुरु, इनकी दूसरी राशि यहाँ भी है। तो ये 1 नंबर के जो योग कारक ग्रह हुए, गुरु हुए, इनका रत्न पीला पुखराज, पीला पुखराज। इसके उपरत्न होते हैं गिल्सन होते हैं, जिसे पीला मार्का बोलते हैं, और ये पीला टोपाज, यानी पीला रंग सबसे अधिक अनुकूल होगा। तो रंग पीला, ये सबसे अधिक अनुकूल होगा धनु लग्न वालों के लिए, पीला और क्रीम। दूसरे नंबर पर यहाँ पे आइए, सूर्य देव को ले लीजिए, और ये भाग्येश होते हैं, दूसरे त्रिकोण के स्वामी हैं, और इनका रत्न है माणिक्य। तीसरे नंबर पे आएंगे, और यहाँ पंचम या दूसरा त्रिकोण है एक, अर्थात मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल, तो मंगल लिख लेंगे। और ये हो जाएंगे हमारा लाल मूंगा, लाल या नारंगी मूंगा। अब केतु कुजवत होते हैं तो नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। धनु में उच्च भी होते हैं तो केतु भी योगकारी होते हैं, तो केतु को ग्रह को भी इसी में रख लेंगे, लेकिन उनके रत्न को नहीं। अब आते हैं अकारक ग्रहों में, अकारक या मारक ग्रह व रत्न, तो ये हमारा हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ 4 नंबर पे आता है अष्टमी से, एक ही राशि है चंद्रमा की। लोग कहते हैं चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, ठीक है, फिर भी चंद्रमा अष्टम का फल करता है, क्योंकि उसको स्वामित्व मिला है। और हम जानते हैं कि क्षीण चंद्र पापी ग्रह भी है, तो यदि अष्टमेश का दोष नहीं भी लगता है, लेकिन चंद्रमा यदि कुंडली में अशुभ हो गया, क्षीण चंद्र हो गया, तो वो जिस भाव में जाएगा उसका नुकसान करेगा ही करेगा। फिर भी शनि की तरह से नहीं करेगा, बुध की और राहु की तरह से नहीं करेगा, तो भी चंद्रमा अशुभ ग्रह है। लेकिन 1 नंबर पे अशुभ ग्रह हमको चुनना है, सबसे अधिक अकारक या अशुभ कौन होगा, तो उसके लिए आइए, शुभ ग्रह ही हैं शुक्र, गुरु के बाद दूसरा स्थान इनका, इनकी पहली राशि यहाँ दिख रही है 6 नंबर पे, और दूसरी यहाँ आयेश हैं। तो नंबर और लग्नेश के परम शत्रु हैं, तो अष्टम के नहीं है, लेकिन क्या षष्ठेश और एकादशेश होने के बावजूद ये जो हैं शुक्र सबसे अधिक मारकत्व का दोष रखेंगे। लेकिन अब मारक खंड नहीं आया, शुक्र कहीं यहाँ बैठे हैं, तो भूमि भवन वाहन आदि का संपूर्ण सुख देंगे, और कुल दीपक योग भी बनाएंगे, बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन जब शारीरिक तंदुरुस्ती ठीक नहीं होगी, मारकत्व का दोष वो लिए हुए रहेंगे। परंतु रत्न सदैव मारकत्व का ही दोष लेगा। जैसे ही रत्न को देंगे, शुक्र बलवान होगा, तो इन दो भावों की भी स्थिति आएगी, इस प्रकृति के खिलाफ है शुक्र, तो क्या करेगा, मारकत्व बीमार आदि डाल देगा। तो हीरा और इसके जो भी उपरत्न हैं, ओपल आदि, जो भी सफ़ेद रंग लिए पदार्थ होगा वो नुकसानदायक होगा, क्योंकि चंद्रमा भी सफ़ेद रंग, शुक्र भी सफ़ेद, दोनों अकारक हो गए, तो धनु लग्न में सफ़ेद रंग बहुत अधिक नुकसान करेगा। तो सफ़ेद रंग से वर्जित रखें, दूधिया रंग से वर्जित रहें, तो आपका या आपके क्लाइंट का कल्याण होता रहेगा। दूसरे नंबर पे हमको देखना है कौन होगा, तो शनि देव हैं 10 और 11, दोनों अशुभ भाव है, तो शनि देव को दूसरे नंबर पे रख लेंगे मारकत्व में। इनका रत्न नीलम वर्जित रत्न हो जाएगा धनु लग्न में, और रंग हो जाएगा नीला आसमानी। फिरोजी, ये रंग भी वर्जित रत्न हो जाएंगे।
तीसरे नंबर में आ जाएंगे बुध, क्योंकि गुरु शत्रु मानता है। यद्यपि ये 2 केंद्रों के स्वामी हैं, इन्हें समग्रह के रूप में माना जाता, परंतु बुध और इनका रत्न सहायक मार्केश के रूप में ही ये काम करेंगे। ये भी योगप्रद होंगे तो केवल ये नौकरी आदि के लिए, कर्म के लिए और ये राज्य आदि के लिए योगप्रद तो हैं, 2 केंद्रों के स्वामी हैं, परंतु लग्नेश के ये भी शत्रु हैं और इस कारण इनका रत्न पन्ना नहीं पन्ना है। राहु गोमेद इसी में आ जाएगा और ये गोमेद कभी नहीं धारण करना है। केतु इसमें आएगा और तो भी लहसुनिया, पीली लहसुनिया जो आती है वो सोची जा सकती है, लेकिन वो भी बहुत सोच समझ के। यदि जातक मठाधीश या तंत्र मंत्र आदि का कार्य करता है तो उस समय लहसुनिया वो पहन सकता है। सामान्य जीवन में यदि है तो लहसुनिया से वो दूर ही रहे तो बेहतर है। हमने तो लहसुनिया और ये गोमेद दोनों का प्रयोग करके देखा है, लाजवर्त का भी प्रयोग किया है, क्योंकि मेरे जितना साहसी, मैं जानता कम हूँ अधिक हूँ, इसका कोई नहीं जिक्र है, बस इतना ज़रूर है कि हाँ, रत्नों के संबंध में प्रयोग करने में मैंने बेहद साहस दिखाया है, शायद ही कोई करता होगा। क्योंकि देखिए धनुलग्न की कुंडली हमने इस स्फटिक प्रयोग किया, हमने लाजवत प्रयोग किया, हमने लहसुनिया प्रयोग किया, चूँकि राहु हमारा यहाँ है हमने गोमेद भी प्रयोग किया। क्योंकि अक्सर 8 लाख 9 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर वाले ज्योतिषी भी शुरू में कह देते हैं राहु योगकारी है, अब आया और गोमेद पहन लो। अभी अभी सुना राहु की ट्रांजिट होने जा रही है, बड़े बड़े ज्योतिषी, हाँ अब गोमेद पहन करके रखें, बहुत कल्याण होगा, मार डालेगा। इतने अधिक वायु विकार शरीर में आएंगे कि शरीर में कंपन होने लगेगा, ये स्थिति बनेगी। अब शनि देव आ गए, स्वगृही हो गया, कहीं राशि मकर हो गई मान लीजिए, तो मकर राशि के अनुसार नीलम दे दिए और शनि बैठ गए यहाँ पे अष्टम में, मार डालेंगे शनि। छठे में बैठे हैं, परम योगकारी हो जाते हैं छठे, तो भी रोग रिपु आदि को खूब बढ़ा देंगे। तो इस तरह से लग्न ही हमारी प्रकृति है, लग्न ही हमारे शरीर के गुणधर्म को बताता है। तो लग्नानुसार ही हमें रत्नों को पहनना है और पहनाना है। और चंद्र लग्न भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन रत्नों के निर्धारण में लग्न ही बहुत अधिक भूमिका रखता है। इसमें चलित कुंडली की भी भूमिका है, वो तब देखा हमने बताया हुआ है जहाँ हम महापुरुष योगों में हमने इसका जिक्र किया हुआ है कि यदि ग्रह यहीं गुरु है और यहाँ जाके फल दे रहा है तो उसके रत्नों के विचार प्रयोग में हम सावधानी रखेंगे, बल्कि बचेंगे। क्योंकि लग्न की डिग्री 15 है और गुरु लग्न की डिग्री मान लीजिए 28 है और लग्न की डिग्री 28 हो गई और गुरु लग्न में ही है, परंतु कितने अंश का है, 1 अंश का है, तो क्या हो जाएगा, इधर ऐसे जब खसकेगा तो इधर चले जाएंगे, तो वो फल दे रहे होंगे इस बार हमें भाव का, इसीलिए उनके रत्न को धारण नहीं करना। ये वो वहाँ विस्तार से मिलेगा, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा अनुकूल देवता का चयन कर लेते हैं। तो 1 नंबर में यहाँ मेष राशि है, तो हम शिव जी को अनुकूल देवता के रूप में चुनेंगे तो विशेष लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा अष्टमे से चंद्रमा भी शुभ होगा और देवगुरु भी शुभ होते हैं। तो पीला फूल आदि चढ़ाएंगे, कनेर वगैरह को, बेलपत्र आदि भी चढ़ाएंगे तो शिव जी खुश होंगे, कई ग्रह ठीक ठाक हो जाते हैं उनके आशीर्वाद से। दूसरा, भगवान नारायण की उपासना भी बहुत अधिक सूट करेगी, क्योंकि पीताम्बरी भेष भगवान नारायण का ही है और पीला रंग यहाँ पे बहुत ही शुभ रहेगा धनु लग्न की कुंडली में। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यदि कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और फीस बहुत कम ही है। और उसके बाद से यदि कोई इससे संबंधित प्रश्न है, संदेह, कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे टाइप करके नोट कर दीजिए, जवाब अवश्य दिया जाता है। धन्यवाद।